नमस्कार, विश्व शांति दर्शन चैनल में आप सभी का स्वागत। चैनल की संकल्पना है MIT शिक्षा संस्था समूह के संस्थापक, विश्व शांति के पुरस्कर्ता, विश्वधर्मी प्राध्यापक डॉक्टर विश्वनाथ दा कराड़ जी की। MIT शिक्षा संस्था समूह हमेशा छात्रों में वैज्ञानिक दृष्टि को बढ़ावा देता है और यही वजह है कि आदरणीय डॉक्टर विश्वनाथ कराड़ जी स्वामी विवेकानंद जी के विचारों को मानते हैं कि विज्ञान और अध्यात्म मानव जाति के लिए मानवता और शांति लाएंगे। व्हील या पहिए से साइकिल और साइकिल से मोटरसाइकिल तक का सफर बहुत ही रोमांचक है। चलिए आज हम उसी के बारे में बात करेंगे। आज पहिया नहीं होता तो हम भी भागदौड़ करते नहीं दिखते, जिंदगी रुक सी जाती। शायद इसीलिए कहते हैं कि इसके पैरों में तो पहिए लगे हैं। खैर, पहिया न केवल परिवहन या यातायात का साधन बना बल्कि सभी तकनीकी विकास की नींव भी बना। पहिए का आविष्कार ईस्वी सन पूर्व 3500 यानी लगभग 5500 साल पहले मेसोपोटामिया यानी कि आज का इराक इस क्षेत्र में हुआ। आपको जानकर हैरानी होगी कि पहिया जमीन पर आगे चलने के लिए नहीं बल्कि उसे जमीन पर रखकर शुरुआती समय में पहिए का उपयोग कुम्हार के चक्र के रूप में हुआ। कुम्हारों ने इसे मिट्टी के बर्तन बनाने घुमाने के लिए इस्तेमाल किया। लगभग 5000 साल पहले इंसानों ने पहिए को लकड़ी के गाड़ियों में लगाना शुरू किया। इससे सामान दूसरी जगह लेके जाना आसान हो गया और आदमी का सफर भी सुलभ हो गया। करीब 4000 साल पहले दो पहिए जोड़े गए, यानी कि आज की भाषा में एक्सल आ गया। उसके बाद धातु की रिंग आ गई और पहिए मजबूत हो गए। आधुनिक युग में तो रबर टायर, ट्यूब, स्पोक्स ने पहिए की उपयोगिता और बढ़ा दी। जैसे कि हमने कहा, मशीन, जलचक्की हो, घड़ी, ऐसी तकनीकी बातों में भी पहिए का उपयोग हुआ। मोटर कार का आविष्कार हमने शुरू के एपिसोड में देखा है, इसलिए आज जान लेते हैं पहिए का उपयोग साइकिल और उसके बाद मोटरसाइकिल में कैसे हुआ। सबसे पहली साइकिल जैसी चीज जर्मनी के बैरन कारी वोन ड्रेस ने बनाई। साल था 1817। साइकिल जैसी इसलिए कहा क्योंकि इसमें पैडल नहीं थे। इसे ड्रेजेन कहा जाता था या लॉफ मशीन भी कहा जाता था, यानी जर्मन भाषा में रनिंग मशीन, यह उसका मतलब होता है। ताज्जुब की बात यह थी, अपने पैरों से जमीन पर धक्का देकर इसे चलाना पड़ता था। पहली बार साइकिल में पैडल जोड़े फ्रांस में पियर लॉलमेंट ने। इसे वेलोसिपेड भी कहा गया, लेकिन इसे चलाना आसान नहीं था। उस समय की साइकिलों में एक बहुत बड़ा अगला पहिया और छोटा पिछला पहिया होता था। पेनी फार्दिंग इस शब्द का अर्थ है एक साइकिल जिसमें आगे का पहिया बड़ा और पीछे का पहिया छोटा होता है, जो लगभग 1870 से 1890 तक प्रचलित थी। यह दिखने में अजीब थी और चलाना भी मुश्किल था। जॉन केम स्टार्ले ने 1885 में ऐसी साइकिल बनाई जिसमें दोनों पहिए बराबर थे और चेन से पीछे के पहियों को चलाया जाता था। यह भी सुरक्षित साइकिल यानी कि सेफ्टी बाइसिकल थी। यही आधुनिक साइकिल की शुरुआत मानी जाती है। 20वीं सदी में साइकिल में गियर भी आ गए, ब्रेक्स भी आ गए और एयर टायर्स यानी कि हवा भरने वाले टायर्स भी जुड़े गए, जिससे इसकी स्पीड भी बढ़ गई और वह आरामदायक हो गई। मोटरसाइकिल का आविष्कार कह सकते हैं कि तब हुआ जब इसमें इंजन जुड़ गया। सबसे पहले मोटरसाइकिल 1867 में बनी, जब सिल्वेस्टर रोपर इस वैज्ञानिक ने एक स्टीम इंजन को साइकिल पर लगाया। इसे रोपर स्टीम वेलोसिपेड कहा गया। पेट्रोल इंजन और आज की बाइक की पहली झलक मिली 1885 में। इसका श्रेय है गॉटलिब डेमलर को। डेमलर और विलियम मेबेक ने 1885 में जर्मनी में पहली बार एक पेट्रोल इंजन को लकड़ी की साइकिल पर लगाया और इसका नाम था डेमलर रैटवैगन, मतलब राइड करने वाली गाड़ी। यही आधुनिक मोटरसाइकिल का पहला रूप माना जाता है। हिल्डब्रांड एंड वोल्टमुलर नामक कंपनी ने 1894 में पहली बार मोटरसाइकिल को व्यावसायिक रूप से बनाना शुरू किया। 1900 के बाद इंजन की ताकत भी बढ़ी और डिजाइन में भी सुधार आ गए। अलग अलग मीटर्स आ गए और गियर्स भी आ गए। हार्ले डेविडसन,
रॉयल एनफील्ड जैसी कंपनियां 1920 से 1950 में आ गई। उसके बाद 1980 तक जापानी कंपनियां आई, जैसे होंडा, यामाहा, सुजुकी और कावासाकी। आज हम पहुंच गए हैं डिजिटल युग में और मोटरसाइकिल पहुंची है इलेक्ट्रिक मोड में। पहिए से शुरुआत हुई इस कहानी की आगे की रफ्तार तो समय ही बता सकता है। मिलते हैं विज्ञान के अजूबे इस कार्यक्रम के अगले एपिसोड में। नमस्कार। आविष्कारों की बदौलत जीवन बन गया सरल, विज्ञान के साथ हमने ऊंचाइयों को छुआ।